नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। नीतीश कुमार अब से 3 घंटे बाद बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और आज की जनरेशन उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना भी चाहती है। हमने नीतीश की कई ऐसी जानकारियां जुटाकर रिपोर्ट तैयार की है जो पब्लिक में आपको नहीं मिलेंगी। नीतीश कैसे पॉलिटिक्स में आए, इंजीनियरिंग छोड़कर नेता क्यों बने, आज खुद नीतीश कुमार आपको ये बताएंगे। देखिए नीतीश की अनटोल्ड स्टोरी। 46 साल पहले 5 जून 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की तरफ लाखों लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ, सामाजिक न्याय और व्यवस्था परिवर्तन के नारे पूरे पटना में गूंज रहे थे। सड़कों पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। गांधी मैदान से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया। इस भीड़ में 23 साल का एक नौजवान भी जेपी की आवाज में आवाज मिला रहा था। उस वक्त इस आवाज को गिने चुने लोग ही जानते थे, लेकिन आज वो आवाज और चेहरा पूरा देश पहचानता है। जेपी मूवमेंट से कई बड़े नेता निकले जो बाद में देश की राजनीति के नायक बने, और ऐसे ही एक नायक हैं नीतीश कुमार। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। जांचा परखा 24 कैरेट खरा, बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जिंदाबाद। पाटलिपुत्र की धरती पर 15 साल पहले जो यकीन, जो विश्वास जनता ने नीतीश कुमार में दिखाया, वो आज भी कायम है। नीतीश अगले 5 साल और बतौर मुख्यमंत्री बिहार की सेवा करेंगे। बिहार की जनता का निर्णय है। लोगों ने जो उनके हाथ में ताकत थी, जनता मालिक है और जनता का निर्णय हो गया। पुनः एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ है और एनडीए की सरकार बनेगी। पचास साल पहले जिस समाजवादी विचारधारा को नीतीश कुमार ने अपनाया, आज भी वो उसी सिद्धांत पर अपनी सियासत कर रहे हैं। नीतीश के लिए सियासत का मतलब है सेवा। राजनीति का सिद्धांत के साथ रिश्ता होना चाहिए और बिना सिद्धांत के राजनीति का कोई मतलब नहीं है। नीतीश 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनका काम, उनकी राजनीति के बारे में आज बहुत कुछ लिखा और दिखाया जाता है। नीतीश को नए बिहार का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है, लेकिन नीतीश के लिए नया बिहार बनाने का रास्ता इतना आसान नहीं रहा। देश की राजनीति में परिवारों और पैसे वालों का बोलबाला ज्यादा रहा। वहां साधारण परिवार से निकले नीतीश ने अकेले अपने दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया जो हर किसी को नसीब नहीं होता। नीतीश को समझना है, उनकी सियासत को समझना है, तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। नीतीश कुमार की कहानी शुरू होती है पटना से 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर नाम के इस कस्बे से। नीतीश ने बख्तियारपुर के इसी घर में राजनीति का पाठ पढ़ा। नीतीश कुमार के पिता रामलखन सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही आयुर्वेदाचार्य भी थे। यही वजह है कि यहाँ पर काफ़ी लोग आते थे। साथ ही नीतीश कुमार के पिता कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े थे। कांग्रेस के बड़े नेता नीतीश कुमार के इसी घर में आते थे, उनके पिता के साथ बैठते थे और घंटों राजनीति की बातें होती थी। नन्हे नीतीश जब स्कूल से घर पहुंचते थे तो अपने पिता और उनके मित्रों की बातें बड़े गौर से सुनते थे और यहीं से नीतीश कुमार की दिलचस्पी राजनीति में जागी। राजनीति को लेकर वो काफ़ी उत्सुक हुए। नीतीश कुमार ने इसके बाद अपनी अलग राह चुनी। पिता के रास्ते पर नीतीश कुमार नहीं गए, उन्होंने अपनी अलग राह बनाई। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आप जानते हैं कांग्रेस के लोग बहुत आते रहते थे उनके पास और उन लोगों की हम बात सुनते थे।
जब स्कूल से आ जाते थे, कभी कभी कोई आए हुए रहते थे, तब स्कूल के विद्यार्थी थे तो आ जाते थे सामने, तो वहां बैठे रहते थे बगल में, सुनते रहते थे। तो जो उस समय के कांग्रेस के लोग थे वो लोहिया जी पर बड़ा भड़के रहते थे। तो उसी समय मेरे मन में ये बात पैदा हुई कि लोहिया जी में जरूर कोई खासियत है कि कांग्रेसी लोग उनकी आलोचना करते हैं। और बगैर कुछ जाने मेरा स्वाभाविक रूप से लोहिया जी के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। बख्तियारपुर के इस घर को देखकर कोई कह नहीं सकता कि यह उस शख्स का घर है जो 15 साल से बिहार पर शासन कर रहा है। नीतीश और उनका परिवार अब भी कभी कभी यहां आता है। नीतीश के पिता इलाके के मशहूर वैद्य थे। लाइलाज बीमारियों के मरीज उनके पास दूर दूर से आते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी का वैद्य दवा खाना था, इसी में दवा ववा बनाते थे और इस इलाका का बहुत प्रतिष्ठित वैद्य थे, बहुत नामी वकील वैद्य थे, पुराने रोग के विशेषज्ञ थे। इलाके में बहुत दूर दूर तक इनका नाम था, हर जगह वही कमरा था, इसमें दवा ववा बनता था उनका। नीतीश के पिता और मां परमेश्वरी देवी उन्हें प्यार से मुन्ना पुकारते थे। नीतीश को आज की जनरेशन एक आदर्शवादी इंसान के रूप में जानती है, लेकिन नीतीश के बचपन के दोस्त शैलेंद्र कुमार बताते हैं कि नीतीश को न्याय बचपन से ही पसंद था। वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नीतीश कुमार जी एक सुलझे हुए आदमी थे। वो हमेशा न्याय की बात करते थे, बचपन से भी किसी के साथ अन्याय की बात नहीं हो, चाहे कमजोर हो चाहे मजबूत हो, न्याय की बात करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। कोई भी आदमी हो, किसी भी हो, कितना बड़ी आदमी हो, उसके साथ न्याय करते थे। बख्तियारपुर के इसी घर के छत और आंगन पर नीतीश कुमार का बचपन बीता। नीतीश कुमार के पिता आयुर्वेदाचार्य थे। उनका बोर्ड अभी भी इस घर में पड़ा है। वो मेज कुर्सियां भी पड़ी हैं जिस पर बैठ के नीतीश कुमार के पिता अपने मरीजों का इलाज किया करते थे। नन्हे नीतीश अपने पिता की भरसक मदद किया करते थे। वो मरीजों के लिए दवाई की पुड़िया बनाते थे और एक दिलचस्प कहानी नीतीश कुमार ने खुद ही बताई है। हम भी एक साधारण घर से आए हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी पिता के पुत्र हैं। हमारी मां किसान, पिताजी तो वैद्य थे, मां ही खेतीबाड़ी का काम देखती थी। आप में से बहुत लोग मिले भी होंगे, अब तो रही नहीं। धर्मपरायण महिला, किसानी करती थी। हम भी जब स्कूल से फुर्सत में आते थे तो पिताजी के मरीज होते थे, वो दवा खुद बनाते थे, वो पुड़िया दिया जाता था तो हम भी उनके पास बैठ करके दवा का पुड़िया बांध दिया करते थे। अब पुड़िया हम ठीक ठाक बांधते थे, अगर पुड़िया बांध दे तो फेंकने पर भी खुलेगा नहीं। बख्तियारपुर के इसी गणेश उच्च विद्यालय से नीतीश कुमार ने 10वीं तक की पढ़ाई की। यहाँ उनके पढ़ाने वाले, तब जो उनके शिक्षक उन्हें पढ़ाते थे, वो बताते हैं कि नीतीश कुमार बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। उन्हें यह लगता था कि ये लड़का बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये नीतीश कुमार बड़े होकर राजनीति में जाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतीश कुमार ने पटना का रुख किया, इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की। मैंने भी मैट्रिक इसी स्कूल से पास किया है और यहाँ के जो पुराने शिक्षक थे लगभग वो देहांत हो गया उनका। तो बाकी समाज के लोगों से पूछते हैं तो वो काफ़ी सक्रिय विद्यार्थी रहे हैं, मेधावी विद्यार्थी थे। नीतीश के पुराने दोस्त स्कूल के दिनों के किस्से सुनाते हैं। मैट्रिक की परीक्षा के दौरान की बात है। एग्जामिनर ने समय खत्म होते ही नीतीश कुमार के हाथ से गणित का पेपर छीन लिया। नीतीश को उस परीक्षा में 100 में से 100 अंक नहीं आने का मलाल रहा और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये निर्देश दिया कि परीक्षा में तय समय के अलावा 15 मिनट का समय छात्रों को दिया जाए ताकि फिर किसी छात्र के हाथ से पेपर न छीन लिया जाए जैसा उनके हाथों से छीना गया था। हम जब मैट्रिक परीक्षा दे रहा था कि मुझे 100 में 100 मैथमेटिक्स में नहीं, इसीलिए नहीं आया था कि हमारी कॉपी छीन ली गई। समझे कि नहीं? इतना तो ऐसे नहीं होता है कि छीन लिया जाए कॉपी। इसीलिए बच्चे को 2.5 घंटा 3 घंटा समय दिया जाता है तो रिक्वायर्ड समय से 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, जो अभी भी 15 मिनट समय दिया जा रहा है।
बख्तियारपुर के गणेश हाई स्कूल में 4वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक नीतीश कुमार के साथ पढ़ने वाले उनके दोस्त सरोज कुमार स्कूल से घर लौटते वक्त एक मालगाड़ी के नीचे से होकर स्टेशन पार कर रहे थे कि तभी मालगाड़ी चल पड़ी। नीतीश कुमार की जान बाल बाल बची। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तब उन्होंने बख्तियारपुर में उस जगह पर एक फुट ओवर ब्रिज बनवाया। मालगाड़ी का जो बीच से ज्वाइंट रहता है उसको हम लोग झुक के पार करते थे, तो मैं आगे था तो मैं तो पार कर गया, लेकिन वो मेरे पीछे थे। इसी बीच बोगी स्टार्ट होने वाली थी, मैंने आवाज किया, ट्रेन खुल गई। हाँ, लेकिन ये पूरी शक्ति लगा कर पार कर गए भी, फिर तो बाल बाल बच गए थे। जब ये रेल मंत्री बने तो उनके दिमाग में आया कि तो बहुत खराब चीज है, तो बख्तियारपुर स्टेशन पर हट के उन्होंने एक ओवर ब्रिज बनाया है। बख्तियारपुर के बाद नीतीश पटना का दूसरा ठिकाना बना। यहाँ नीतीश कुमार ने पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। साइंस कॉलेज के न्यूटन हॉस्टल के रूम नंबर 13 में नीतीश कुमार रहा करते थे। आज भी यहाँ के छात्र उस हॉस्टल के कमरे में रहने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। साइंस कॉलेज में आने के बाद से ही नीतीश कुमार के मन में बचपन से सुनी राजनीति की बातों ने बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया था। अब जब यहाँ कॉलेज में पढ़ने आए 66 में साइंस कॉलेज में, 67 में गए बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब तो NIT बन गया, तो एक ही बार हम लोहिया जी को सुने। 67 में वो आए थे और शायद उनके जीवन का अंतिम से पहला एक भाषण था। उसके बाद और कहीं गए थे, वहां बोले थे और तब उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और ये जो पीरियड चल रहा है अभी नवरात्रा का, दशहरा के पीरियड, इसी बीच लोग चले गए थे और तो हम पहली बार उनको सुने। और लोहिया जी के प्रति मेरे मन में एक जो भाव पैदा हुआ, और उसके बाद तो हम अपने छात्र जीवन में लोहिया जी से, समाजवादी आंदोलन से संबंधित, JP से संबंधित, अशोक मेहता ने किताब लिखी थी समाजवाद के प्रति, वो सब पढ़े। और उसके बाद जो कम्युनिस्टों का था, मार्क्स की किताब, वो जो कैपिटल उनका था, वो उसको छोड़ करके बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी। 60 के दशक में पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन होना बड़ी बात मानी जाती थी। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को ही यहां दाखिला मिलता था, लेकिन नीतीश को यहां एडमिशन में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। वो स्कॉलरशिप के साथ यहां पढ़ने आए। नीतीश के कॉलेज के दोस्त नरेंद्र सिंह बताते हैं कि नीतीश एक जीनियस स्टूडेंट थे। नीतीश कुमार साइंस कॉलेज से ही जो मेरिट में जो लड़का अच्छा होता है वही आदमी इंजीनियरिंग में जाता है, और नीतीश कुमार स्कॉलरशिप होल्डर थे। और साइंस कॉलेज में पढ़ने का मतलब ये है कि वह जीनियस स्टूडेंट जो होता है उसी का एडमिशन सही मायने में साइंस कॉलेज में होता है, क्योंकि बिहार के सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज साइंस कॉलेज ही माना जाता है पटना यूनिवर्सिटी का। इसलिए नीतीश कुमार का पढ़ाई लिखाई बहुत उच्च स्तर का हुआ है। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आज NIT के नाम से जाना जाता है। साइंस कॉलेज के बाद नीतीश कुमार इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए यहीं पर आए, और एक तरह से ये जगह नीतीश की राजनीति की स्टार्टिंग पॉइंट बन गई। शुरू में नीतीश कमरे लेकर रहते थे, लेकिन बाद में यहीं हॉस्टल में रहने लगे। नीतीश कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज के न्यू इंजीनियर्स हॉस्टल में रहते थे। नीतीश कुमार ने घर से बाहर हॉस्टल में रहने के बावजूद कभी भी शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। हॉस्टल से ही नीतीश की राजनीति का पहला असली अध्याय शुरू हुआ। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हम लोग यूनियन की स्थापना की, बेमसो, जिसके अध्यक्ष पहला अध्यक्ष बेमसू का गठन बिहार अभियंत्रण इंजीनियरिंग कॉलेज का जो यूनियन हुआ उसका पहला अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हुए, और वहीं से राजनीति का सही मायने में शुरुआत हुआ था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे नीतीश का झुकाव लोहिया की तरफ ज्यादा था। उन्हीं से प्रभावित होकर नीतीश ने समाजवादी युवजन सभा ज्वाइन कर ली। नीतीश को पता ही नहीं चला कि कब उनका इंजीनियरिंग माइंड पॉलिटिकल हो गया। हम लोग जो राजनीति में आए हैं
छात्र आंदोलन से ही निकले। छात्र जीवन में ही 69 में पहली बार हम समाजवादी यूनियन सभा के सदस्य बने। लोहिया जी तो नहीं थे, 67 में चले गए थे, लेकिन उनके द्वारा स्थापित पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और उससे जुड़ा हुआ था समाजवादी यूनियन सभा। हमने 69 में 1969 में उसकी सदस्यता ग्रहण की थी और बाद में तो हम विश्वविद्यालय में उसके कन्वीनर भी रहे, वो सब अलग आगे की बात है। और उस समय से ही हमारी राजनीति में दिलचस्पी हुई। इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में नीतीश कुमार अपने दोस्तों के साथ छात्र राजनीति के दांव पे चला करते थे। नीतीश कुमार के दोस्त बताते हैं कि नीतीश स्ट्रेटजी बनाने और प्लानिंग करने में माहिर थे और सब कुछ इतनी सीक्रेसी के साथ करते थे कि उनके दोस्तों तक को पता नहीं चलता था। नीतीश कुमार के दोस्त बताते हैं कि नीतीश अपनी स्ट्रेटजी के दम पर हारी हुई बाजी भी जीत लेते थे। नीतीश कुमार ने जिन लोहिया की विचारधारा को 60 के दशक में अपनाया, वो आज भी उसी सिद्धांत पर चलते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की राजनीति के दिनों को नीतीश आज भी याद करते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में जान लीजिए, अकेले पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ था और हम लोगों ने जो आंदोलन किया था इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एक छात्र संघ बनवा दिया। तो हम तो उसके पहले अध्यक्ष बन गए, लेकिन हम तो ज्यादा दिन रहना नहीं चाहते थे। हम कुछ ही दिन में रिजाइन करके दूसरे को बनवाए, इलेक्ट करवाए, वो एक अलग विषय। लेकिन अपने छात्र जीवन में जो राजनीतिक विचारधारा और कैसे देश को आजादी मिली, किन लोगों की क्या राय है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने और समझने की कोशिश की। अंततोगत्वा हमारे मन पर जो बात आई, ये जो गांधी लोहिया जयप्रकाश है, इनका जो विचार है इस देश में, वही कारगर है, वही सही है और उसी पर आज तक हम लोग कायम हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद नीतीश कुमार ने कुछ वक्त के लिए बिजली विभाग में भी काम किया, लेकिन वो आंदोलनों से जुड़े रहे। पटना में जब छात्र संघर्ष समिति बनी और शिक्षा में परिवर्तन के लिए आंदोलन छेड़ा गया, तो लालू के साथ नीतीश भी इसमें जुड़ गए। इस संघर्ष समिति का जो गठन हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी किए थे, उसमें प्रमुख रोल में उसमें लालू जी भी थे, नरेंद्र सिंह जी भी थे, बहुत साथी थे। उसमें नीतीश कुमार जी भी उसी समय उसी में संघर्ष करने में संघर्ष समिति के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते ही नीतीश की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। 22 फरवरी 1973 को नीतीश कुमार की शादी टीचर मंजू कुमारी सिन्हा के साथ हुई। नीतीश की शादी के साथ ही एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। इससे आप जान पाएंगे कि महिलाओं और दहेज प्रथा को लेकर नीतीश की सोच शुरुआत से ही कैसी थी। सिद्धांतवादी नीतीश ने लड़की वालों की तरफ से स्वेच्छा से दिए जा रहे दहेज के 22,000 रुपए लौटा दिए और धूमधाम से शादी करने के बजाय सादगी से कोर्ट मैरिज की। 1974 में पटना में एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था। लालू यादव के नेतृत्व में छात्र संघर्ष समिति ने विधानसभा घेराव का आह्वान किया था। नीतीश कुमार भी इस आंदोलन में शामिल थे। तब के अब्दुल गफूर सरकार के आदेश पर छात्रों पर लाठीचार्ज और फायरिंग हुई थी। माहौल इतना बिगड़ गया था कि कई जिलों में कर्फ्यू तक की नौबत आ गई थी। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक दिलचस्प किस्सा बताया। तब लालू यादव आंदोलन छोड़कर भाग गए थे और टेलीफोन पर अपनी ही मौत का अफवाह फैलाकर छात्रों को उकसा रहे थे। सुशील मोदी उस दौर का एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं कि लालू यादव जब पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तो वो मुंह में पान चबाते हुए रिक्शे पर बैठकर यूनिवर्सिटी आते थे। उस वक्त भी वो अपने भाषण से भीड़ बटोरा करते थे। लालू के नेतृत्व वाली छात्र संघर्ष समिति के छात्र आंदोलन को आगे जाकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण बढ़ाने वाले थे। छात्र संघर्ष समिति का आंदोलन हिंसक होने पर छात्र जेपी के पास पहुंचे और उनसे नेतृत्व करने की अपील की। जेपी ने शांति के साथ आंदोलन करने की शर्त पर हामी भरी। इसके बाद छात्र आंदोलन जेपी के जन आंदोलन में बदल गया।
1974 के छात्र आंदोलन की चिंगारी देखते ही देखते पूरे देश भर में आग बनकर फैल गई थी। छात्र आंदोलन एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो चुका था और इसका नेतृत्व कर रहे थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जेपी ने पटना के इसी गांधी मैदान से इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था। इस आंदोलन में नीतीश कुमार भी शामिल थे। इस आंदोलन ने पूरे देश की राजनीति का चेहरा बदल के रख दिया था। इंदिरा गांधी सरकार ने डर कर देश भर में इमरजेंसी लगा दी थी। जेपी के इस आंदोलन से बिहार की राजनीति में दो चेहरों का उदय हुआ था, लालू यादव और नीतीश कुमार। उस समय नीतीश कुमार जी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास कर चुके थे। पास करने के बाद जयप्रकाश आंदोलन में जयप्रकाश जी से सीधे तौर पर वार्ता हुआ था, जिसमें कि पटना यूनिवर्सिटी के प्रमुख लोग थे, जिसमें कि नीतीश कुमार जी भी साथ थे। लेकिन संघर्ष के दौरान इसके बाद इमरजेंसी का लगना, इमरजेंसी जो लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और इमरजेंसी लगने के बाद नीतीश कुमार जी को आरा में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद ये बक्सर जेल में इमरजेंसी के दौरान में रहे थे। नीतीश बिजली विभाग की नौकरी छोड़ चुके थे और उन्होंने ताउम्र राजनीति करने का फैसला कर लिया। परिवार ने नीतीश के फैसले का विरोध किया, लेकिन नीतीश का फैसला अंतिम था। हम लोगों की पृष्ठभूमि क्या है? अगर मन में संकल्प नहीं होता, सिद्धांतों के प्रति समर्पण का भाव नहीं होता, लोगों के प्रति समर्पण नहीं होता, मन में सेवा का भाव नहीं होता, तो हमारी तो कोई पृष्ठभूमि नहीं। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र थे, लेकिन वो जिस रास्ते पर थे उनसे तो ठीक दूसरे रास्ते पर हम गए, लोहिया जी के प्रति आकर्षित हुए और कहां से कहां लोगों ने सम्मान दिया। और दूसरी बात हम कहते हैं, राजनीति में बहुत लोग घबरा जाते हैं। सिद्धांत की राजनीति करने पर संघर्ष भी करना पड़ता है। 1977 और 1980 में नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। नीतीश कुमार ने लेकिन हौसला नहीं खोया। 1985 में एक बार फिर से चुनावी मैदान में कूद गए और इस बार उनकी जीत हुई और वो विधानसभा पहुंच गए। 1985 से लेकर अब तक नीतीश कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जेपी मूवमेंट से निकले लालू और पासवान 1977 के चुनाव में सांसद बन गए, लेकिन नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। 1977 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की लहर थी, लेकिन नीतीश कुमार हरनौत सीट से विधानसभा चुनाव हार गए। 3 साल बाद नीतीश फिर इसी सीट से खड़े हुए, लेकिन इस बार भी कामयाबी नहीं मिली। नीतीश निराश हुए, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा। 1977 में हम चुनाव हार गए विधानसभा का, और जब उस समय जो माहौल था कि जनता पार्टी से कोई लग रहा है तो लैंप पोस्ट चुनाव जीत सकता था, हम लोग हार गए। 80 में हार गए, लेकिन हम लोगों के बीच आना जाना नहीं छोड़ा। और जब हम 85 में चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का अपने क्षेत्र में, हरनौत क्षेत्र है, उसमें हरनौत और रहुई 2 प्रखंड था नालंदा जिले में, हमने उस दिन एक मीटिंग में कह दिया, हमने कहा कि भाई हम राजनीति में तो रहेंगे, लेकिन इस बार अगर चुनाव हार जाएंगे तो हम अगला चुनाव नहीं करेंगे। आप जान लीजिए, उस मीटिंग में बैठे हुए अनेक लोगों के आंख से आंसू निकल गया। और हमारे इलाके में जिस आधार पर राजनीति में लोग वोट प्राप्त करने में कामयाब होते थे, लोगों पर यह असर पड़ा कि लोग लाख चाहे लोगों को भड़काएं, लोगों को दूसरे कारणों से अपनी तरफ आकर्षित करें, कोई हुआ नहीं। और लोगों ने हमको जिताया लगभग 29-30 हजार वोट से। और जब एक बार जिता दिया और उसके बाद इतना विश्वास पैदा हुआ कि जिसको कहते हैं उसी को जिता देते हैं लोग। 1989 में नीतीश कुमार को बिहार में जनता दल का सेक्रेटरी चुना गया और उसी साल लोकसभा के चुनाव भी थे। नीतीश कुमार जनता दल के टिकट पर बाढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और पहली ही कोशिश में जीत हासिल कर संसद पहुंच गए। वीपी सिंह भी नीतीश कुमार की काबिलियत जानते थे, इसलिए 1 साल बाद वीपी सिंह ने नीतीश कुमार को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया
और वीपी सिंह की गवर्नमेंट में नीतीश कुमार ने बतौर कृषि राज्य मंत्री काम किया। नीतीश का बिहार की राजनीति से नेशनल राजनीति में आना भी कम दिलचस्प नहीं है। जब 80 के दशक में लालू यादव खुद को बिहार के सबसे बड़े नेता बनाने की दौड़ में लगे थे, तो नीतीश ने पहले विधानसभा चुनाव के बाद अचानक संसदीय राजनीति की तरफ रुख मोड़ लिया। खुद नीतीश ने इस ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी सुनाई। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी हम लोग के नेता थे, तो जब वो रहते थे पटना में, कभी कभी हम एमएलए थे, मिलने चले जाते थे, तो हम मिलने चले जाए तो हमको वो बोले कि आपको युवा लोक दल का अध्यक्ष बनना है। तो हम हाथ जोड़ लेते थे कि सर हमको छोड़ दीजिए, हम क्षेत्र का काम करेंगे। और उसके बाद दूसरी बार गए तो यही वो कहे, तो हम जाना ही छोड़ दिए। हम कहे कितना बार कहे नहीं, वो इंतजार कर रहे थे ही आपको ये काम लेना। एक बार हम क्षेत्र में घूम रहे थे, तो खेत में किसान लोग काम कर रहे थे, तो हमको बोले ए विधायक जी नीतीश जी रुका। हम रुक गए, कहा तू कौन सी रोज क्षेत्र में घूमते रहा जी, हमारी के बड़ी उम्मीद है, खाली क्षेत्र में मत घूमा, बहुत उम्मीद है हमने के बहुत आगे जाइबा, जो क्षेत्र में कोई दिक्कत हो। एक किसान ने जब ये बात कही, एक किसान ने जब ये बात कही, तो हम क्षेत्र से लौट करके पटना आए। तब मेरे दिमाग में लगा कि चलो जब क्षेत्र में ऐसा लोग बोल रहे हैं कि हमारा क्षेत्र में अब कोई समस्या नहीं है, लोगों की अपेक्षा है कि हम और आगे जाएं, आगे देखें, तब हम अगले दिन सुबह जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी और स्वर्गीय हैं, उस समय कर्पूरी जी के नजदीक हम पहुंच गए। जब पहुंच गए तो हमको देखते हुए फिर कहे अरे आज घोषणा करेंगे हम, तो हम चुप रहे, हम कुछ बोले ही नहीं, विरोध नहीं किए। तो तुरंत उसी समय युवा लोक दल के हम अध्यक्ष। इस तरह नीतीश कुमार पहले युवा लोक दल के अध्यक्ष बने, फिर 1989 में जनता दल के सचिव। 1989 में ही नीतीश लोकसभा चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। 1990 में जब लालू बिहार के मुख्यमंत्री बने तो इसमें उनकी मदद नीतीश ने भी की। लालू सीएम थे और नीतीश केंद्र में मंत्री। दोनों की दोस्ती पूरे बिहार में मशहूर थी। बिहार के जानकार बताते हैं कि अगर नीतीश केंद्र की राजनीति में न आते तो लालू की कैबिनेट में होते। लालू नीतीश को छोटा भाई कहते थे। नीतीश को लालू का चाणक्य तक कहा जाने लगा है। लालू की लोकप्रियता बिहार में बढ़ती जा रही थी। आडवाणी की रथ यात्रा रोककर वो हीरो बन चुके थे। अचानक लालू और नीतीश की दोस्ती में 1994 में दरार आ गई। 24 साल पुराना संबंध टूट गया। लालू को लगता था कि नीतीश की नजर उनकी कुर्सी पर है। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उसी वक्त से नीतीश के मन में बिहार का मुख्यमंत्री बनकर बिहार को बदलने की इच्छा ने जन्म लिया। नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई। पहले चुनाव में समता पार्टी बड़ा कमाल नहीं कर पाई। नीतीश को एहसास हो गया कि सिर्फ कुर्मी वोटरों के भरोसे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। नीतीश की समता पार्टी का बीजेपी के साथ तालमेल हुआ। नीतीश आज भी कहते हैं कि वो दोस्ती, वो अलायंस वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए हुआ था। जेपी आंदोलन के समय विचार की बात करने वाले नीतीश वोटों के लिए बीजेपी के साथ आ गए। जब एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश को अटल बिहारी कैबिनेट में भी जगह मिली। 17 साल से हम लोगों का गठबंधन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप अच्छी तरह जान लीजिए कि ये गठबंधन बुनियादी बातों पर रहा। वोटों के बिखराव को रोकने के लिए हम लोग मिले थे। ये किसी के कंधे पर चढ़ने की बात नहीं। जब अलायंस होता है तो अलायंस में एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। साथ तभी चलेगा व्यक्ति या कोई दल किसी के साथ जब एक अंडरस्टैंडिंग होगी बेसिक इश्यूज पर। जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार रेल मंत्री बनकर इसी रेल भवन में पहुंचे। 2001 से 2004 के बीच नीतीश कुमार देश के रेल मंत्री रहे। बतौर रेल मंत्री उन्होंने रेलवे के लिए कई अच्छे काम किए। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन से लेकर के इंटरनेट बुकिंग और तत्काल रिजर्वेशन को पॉपुलर और सुलभ बनाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। लेकिन नीतीश केंद्र में रहकर भी बिहार से अलग नहीं हो पा रहे थे। साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश को एनडीए का सीएम कैंडिडेट भी बनाया, लेकिन नीतीश 7 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए।
और विश्वास प्रस्ताव से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन 2005 में वो फिर बिहार लौटे। नीतीश की अलग पार्टी जेडीयू बन चुकी थी। अब की बार बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने लालू राबड़ी के 15 साल के राज को खत्म कर दिया। पहले बिहार की क्या बुरा हाल, बिहार का कितना बुरा हाल था, अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, विकास का दर न के बराबर था। हम लोगों ने हर चीज पर नियंत्रण किया और हमने शुरू से कहा कि न अपराध को बर्दाश्त कर सकते हैं, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर सकते हैं, न सांप्रदायिकता को बर्दाश्त कर सकते हैं। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, ये सब के खिलाफ हम लोगों ने काम किया है और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल बनाने की हम लोगों ने कोशिश की है। नीतीश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पिछड़े बिहार को विकास की दौड़ में फिर से आगे लाने की। नीतीश ने धीरे धीरे बिहार का कायाकल्प करना शुरू किया और देखते ही देखते बिहार बदलने लगा। नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग यानी हर वर्ग को जोड़कर रखने की कला ने फिर कमाल किया। 2010 का चुनाव भी नीतीश के ही नाम रहा। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। साल 2010 में विधानसभा चुनाव में नीतीश दोबारा जीते और ऐसा जीते कि बिहार समेत देश भर की जनता उनमें आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री की झलक देखने लगी। हालांकि नीतीश लगातार इससे इनकार करते रहे। 5 साल में ही नीतीश की इमेज विकास पुरुष की हो गई। नीतीश ने बिहार के विकास के लिए कई काम किए। महिला सशक्तिकरण किया, सड़कें बनवाई, बिजली पहुंचाई। नीतीश को सुशासन बाबू कहा जाने लगा। लेकिन इसी दौर में नीतीश के एनडीए से संबंध बनते बिगड़ते रहे। नीतीश ने बिहार में प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी को आने नहीं दिया। 2009 में लुधियाना में एनडीए की रैली में मोदी और नीतीश की इन तस्वीरों ने बिहार की राजनीति में कई सालों तक खलबली मचा कर रखी। नीतीश के विरोधियों ने ये तस्वीरें सड़कों पर लगाकर सेक्युलरिज्म के नाम पर नीतीश से जवाब मांगा। मोदी का शुरुआत में विरोध करने वाले नीतीश के सामने एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने मोदी की तारीफ की थी। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। नरेंद्र मोदी को लेकर नीतीश के मन में कई साल तक संशय रहा। मोदी के विरोध में ही नीतीश ने पहली बार एनडीए छोड़ने का भी फैसला किया था। 2010 के बाद से नीतीश कुमार के मन में कहीं न कहीं पीएम बनने की महत्वाकांक्षा भी पैदा हुई। नीतीश कुमार ने कभी अपनी जुबान से पीएम बनने की इच्छा नहीं जताई, लेकिन 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा रहा था तब नीतीश एनडीए से अलग हो गए। हालांकि 4 साल बाद नीतीश फिर एनडीए के साथ आ गए और उसी के साथ अपना आखिरी चुनाव लड़ा। कभी मोदी पर आपत्ति जताने वाले नीतीश अब मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और पुराने सभी गिले शिकवे भुलाकर ये डबल इंजन की जोड़ी बिहार को आगे बढ़ा रही है। इस दौर में 2015 में ऐसा वक्त भी आया जब लालू और नीतीश फिर गले मिलते दिखाई दिए। नीतीश के नेतृत्व में महागठबंधन बना। इसने बिहार में सरकार भी बनाई, लेकिन 2 साल बाद ही ये बेमेल रिश्ता फिर टूट गया और नीतीश एनडीए में आ गए। 20 साल बाद लालू और नीतीश की दोस्ती फिर टूटी तो लालू ने भी नीतीश को सबसे बड़ा अवसरवादी बताया। नीतीश कुमार बहुत बड़ा अवसरवादी नेता निकला। जेपी मूवमेंट से निकले लालू यादव चारा घोटाले में जेल में बंद हैं और उनकी पार्टी 2020 में सत्ता के सिंहासन के करीब पहुंचकर ठिठक गई। वहीं नीतीश पर बिहार के शासन के लिए अगले 5 साल के लिए फिर मुहर लग चुकी है। हम बराबर कहते हैं सेवा करना ही हमारा धर्म है, तो हम लोग सेवा किए। तो आपने नीतीश कुमार की